अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल की डिबेट का असर बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य पार्टियों पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकांश राजनीतिक दलों ने या तो अपनी रैली और यात्राएं बंद कर दी हैं या तो फिर अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर हैं। आगे बढ़ने से फिलहाल राजनीतिक दल रुक गए हैं। ये डिबेट की उपलब्धि भी आप मान सकते हैं या फिर जन जागरूकता या फिर सामाजिक दबाव कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों को बाध्य किया गया कि वो अपनी रैलियां, यात्राएं और जन जमावड़े के कार्यक्रम रोकें। तो सवाल इस बात का है कि चुनाव भी चलेगा, कोरोना भी चलेगा, प्रचार कैसे होगा? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, एनी टाइम एनी मोमेंट। यानी अब आप बस इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव घोषित करने वाला है। आचार संहिता उत्तर प्रदेश में कभी भी लग सकती है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं चुनाव आयोग की। कोई भी वो क्षण आ सकता है, अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में या अगले 4 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता आ रही है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी ऐलान हो चुका है। वो भी पूरे ताकत के साथ आ चुका है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में आ चुका है। हमें चिंता करनी चाहिए कि आज नोएडा में 600 से ज़्यादा केसेस मिले, लखनऊ में 400 से ज़्यादा केसेस मिले, मेरठ में 400 से ज़्यादा केसेस मिले, अन्य शहरों में 300 साढ़े 300 केसेस मिल रहे हैं कोरोना के नए। 90,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में आज निकले हैं कोरोना के, और ये रेट 2 से 3 दिन के भीतर ये आंकड़े डबल हो रहे हैं। कल्पना करिए कि जब ये पीक पर जाएगा तो क्या स्थिति होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चीज़ अच्छी हुई है कि सभी राजनीतिक दलों ने एक तरीके से बेहतर और जिम्मेदार होने का परिचय दिया है। कांग्रेस ने अपनी यात्रा रैलियां सबसे पहले रद्द की, आम आदमी पार्टी ने भी रद्द कर दी, भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में 9 तारीख को प्रस्तावित रैली, जो मेगा रैली थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। उसको लेकर अभी कोई बयान नहीं आया है। अखिलेश यादव ने भी गोंडा और अयोध्या में अपनी यात्राएं रद्द की हैं। हालांकि वो अपने कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर सम्मिलित होंगे, लेकिन भीड़, जमावड़े और रैली से वो बचेंगे। बीजेपी की तरफ से भी अभी स्पष्ट रूप से तो कोई प्लान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ी रैलियां और कार्यक्रम फिलहाल के लिए होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लीडर सतीश चंद्र मिश्रा भी घर से नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने आगे का कोई प्लान अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। यानी सब कोई वेट एंड वॉच की पोजीशन पर आ गया है और आना भी चाहिए। उसका कारण है कि हम ये चुनाव किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं, ना कि हमें जन स्वास्थ्य को खतरे में डालकर, लोगों का जीवन खतरे में डालकर चुनाव की रैलियां, चुनाव की यात्राएं, चुनाव के जन जमावड़े और चुनाव की सभाएं की जाएं। मैंने कल भी कहा था और आज मैं फिर अपने उस प्रस्ताव को दोहराता हूं कि डिजिटल, वर्चुअल, सैटेलाइट मीडियम के माध्यम से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार, अपने अपने कार्यक्रम, अपने घोषणा पत्र, अपनी योजनाएं, सरकार अपनी उपलब्धियां, विपक्ष उनकी नाकामियां, इन सबको इन माध्यमों के जरिए जनता तक आप पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास वैकल्पिक माध्यम मौजूद हैं, तब जनता की सेहत को खतरे में डालने का कोई काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल को भी, लार्जेस्ट अपोजिशन को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रत्याशियों की या संभावित प्रत्याशियों की। जिस प्रकार से वो गांव में, क्षेत्रों में, शहरों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अकेले निकलें, 1 या 2 लोगों के साथ निकलें, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अच्छी बात तो यह है कि अब हर कोई, अधिकांश लोग आपको या तो डिजिटली अवेलेबल हैं, या अगर आप जाना भी चाहते हैं लोगों के बीच तो जनसंपर्क के कोई और माध्यम भी आप तलाशें। लेकिन जनता के बीच जितनी कम भीड़ होगी, कोरोना का ये नए वेरिएंट का संक्रमण ओमिक्रॉन कम से कम फैलेगा। इस वेरिएंट के बारे में मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि यह डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक है, डेल्टा से कई गुना ज़्यादा इसकी प्रसार क्षमता है और ये विशेष रूप से बच्चों को, बुजुर्गों को निशाना बनाता है। अभी तक भारत में या दुनिया में कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि ये माइल्ड है। WHO इसे खतरनाक वायरस का दर्जा दे चुका है
और आज भी यूरोप और अमेरिका में बड़ी तादाद में ओमिक्रॉन के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु किसी की माइल्ड सिम्टम की वजह से नहीं होती, यानी कुछ गंभीर बात जरूर है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी कम की तो यकीन मानिए बहनों भाइयों कि इसके अंजाम खतरनाक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता, कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे इस सर्दी में। कोविड की महामारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय किया है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारी कल से जितनी भी रैलियां प्रस्तावित थी पार्टी की विभिन्न जनपदों में, वो इस संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई है। अफसोस की बात है कि अनुप्रिया पटेल जब ये भाषण दे रही थी उसके फौरन बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। अनुप्रिया कोविड पॉजिटिव हैं और वो फिलहाल आइसोलेट हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी उनके संपर्क के आसपास रहे हों वो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। यानी कहने का तात्पर्य यह है बहनों भाइयों कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हमें इसके उपायों के बारे में भी चर्चा करनी होगी और चुनाव भी जारी रहे तो इसके लिए हमें इस पर चर्चा करनी होगी। बहुत दिनों के बाद मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं।